आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। मूल रूप से इस कार्यालय का उद्देश्य है कार्यकर्ताओं के लिए एक मिलन स्थल, जहां पर बैठकर वो आपस में बातचीत कर सकें, उनके मन की बात सुनी जा सके, की जा सके, एक दूसरे से साझा कर सकें और इसी क्रम में कार्यकर्ता के व्यक्तित्व को एक विकास की दिशा मिले, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में अपना योगदान दें। और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राष्ट्रवादी संगठन है जो देश को सबसे पहले रखती है। अतः हमारा उद्देश्य है कि देश सशक्त हो, सुरक्षित हो और विकसित हो। जो 2047 का जो एक विज़न है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित हो, उस कार्य में, उस पवित्र कार्य में हम अपनी आहुति दे सकें, अपना योगदान दे सकें, ये इस कार्यालय का उद्देश्य है। क्या भावता के कार्यालय बनाना चाहिए? क्या योजनाएं यहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी की लोगों तक पहुँचाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे? क्या संदेश है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, ऐसा हमारा ध्येय वाक्य है और समाज की सेवा करते हुए इस देश की सेवा को हम अपनाते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं। तो हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके जो कार्य हैं, उनको जनता तक लेके जाना है कार्यकर्ताओं के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना है, कार्यकर्ताओं को सशक्त करना है। ये कार्य यहाँ से हम लोग करेंगे। इंद्रापुरम नहीं, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है एशिया की और सबसे ज़्यादा विधानसभा में वोट जो आए अब की बार माननीय मंत्री जीते 2,16,000 की वोटों से। अब की बार क्या आपकी नई रूपरेखा रहेगी कार्यकर्ताओं के बीच जा जाके जागरूकता करके कैसे विस्तार और नया विस्तार? मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में अपना योगदान लगातार देते रहे। आपने तो देखा होगा कि जब कोरोना जैसी महामारी व्याप्त थी और पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने समाज की सेवा करते हुए बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इंदिरापुरम में किया था। कई सेंटर थे और उस समय जिस तरह की परिस्थितियां थीं, उनको सामना करते हुए समाज के हित में इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया था। तो ऐसे ही हम लोग समाज की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जब हम सशक्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में एक संदेश जाएगा कि एकमात्र संगठन जो देश हित में और समाज का हित में कार्य करता है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित रूप से हमें लगातार बढ़त मिलेगी, लगातार समाज हमारे साथ जुड़ेगा और हमें सहयोग देगा, सपोर्ट करेगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि रहा और कितने लोगों की गैदरिंग रही? देखिए, संख्या तो आप तो यहाँ पर काफ़ी देर से हैं, ऐसे संख्या का अनुमान लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने अपने क्षेत्र के और अपने आसपास के सभी कार्यकर्ताओं को इसमें निमंत्रित किया था, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। तो जो भी आप आए हैं उनका स्वागत किया हमने, अभिनंदन किया। जो अभी आएंगे उनका भी स्वागत, अभिनंदन। ऐसा कोई दूसरा इसका उद्देश्य नहीं था, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना इसका उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर होती हमें दिख रही है। अभी दिनेश गोयल जी, आदरणीय दिनेश गोयल जी जो हमारे MLC हैं, वो यहाँ पर होके गए हैं और मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं मयंक गोयल जी, उनका भी आगमन होगा। और भी कुछ हमने अपने कार्यकर्ताओं को निमंत्रित किया है, उनका भी आगमन होगा। वो चलता रहेगा। ये हमारे हरमीत बख्शी जी आ गए हैं, इनका स्वागत करता हूं मैं। उमाशंकर जी, आपका क्या विचार है इस कार्य में, आपने बताइए। निश्चित रूप से कपिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह
कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ के और संगठन को मजबूत बनाया जाए, इसी उद्देश्य से ये कार्यालय का उद्घाटन और खोला गया है। और कई बार देखा गया है कि छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं वो जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाते हैं कार्यकर्ता, तो उन समस्याओं को यहाँ से लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचाया जाएगा। मेन उद्देश्य उसका यही है। सबसे पहले मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे बहुत प्यारे आदरणीय छोटे भाई अनुज त्यागी जी आ गए, आपका स्वागत है। सबसे पहले कपिल जी, आपके माध्यम से मैं आदरणीय भाई अजय शुक्ला जी और भाई उमाशंकर तोमर जी को इस पहल के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर इन्होंने अपना कार्यालय खोल के बहुत अच्छा किया। इससे पहले भी हम शुक्ला जी के साथ अटैच रहे हैं। उमैक्स मॉल में बहुत सुंदर इनका कार्यालय था। इस बार भव्य रूप देके एक बहुत सुंदर कार्यालय का इन्होंने उद्घाटन किया। एक बड़ी अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ एक वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत सुसज्जित ढंग से इन्होंने एक कार्यालय का उद्घाटन किया। और जैसे बहनें कह रही थी, एक अच्छा स्थान है सबके बैठने का, विचार रखने का। यहाँ से एक मुझे लग रहा है एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है और एक अच्छा संदेश। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी भाई और बहन बैठे हैं उनको मैं नमन करता हूँ। और ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और प्रदेश सरकार ने और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी योजनाएं सभी लोगों के लिए खोली हुई हैं। तो एक ये स्पेस ऐसा होगा कि जहाँ पे वो सारी योजनाएं जन जन तक पहुँचाई जाए। अभी तक क्या होता था कि मुझे लगता है कि 50 से 60% लोगों को जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार द्वारा, उनके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उनको पता नहीं है कि कैसे फॉर्म को भरना है और कैसे उसको अवेल करना है। तो अब इसके माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे पूरे गाजियाबाद में जो भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है वो इस कार्यालय में संपर्क करें। एक बार ये कार्यकर्ताओं की ही जीत है और पूरे कार्यकर्ताओं की ना करते हुए पूरी जनता की जीत है, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे जनता को भी। वो यहाँ पे आएंगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम होंगी और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ उसको रिजोल्व किया जाए और ऊपर तक भी अगर हमें उनकी समस्याएं पहुँचानी पड़े तो हम उसको जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो कार्यालय है ये सब कार्यकर्ताओं का कार्यालय है। चाहे कार्यकर्ता कहीं किसी भी क्षेत्र का हो, इंदिरापुरम के, उन सब का कार्यालय। वो सभी यहाँ पर आए, बैठे और मिलजुल के भाजपा को और सशक्त बनाए, उसी के लिए एक स्थान ये यहाँ पर मिला है और इसी में यहाँ पर बैठ के भाजपा को और सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। कार्यालय के उद्घाटन पर मैं सबसे कार्यकर्ताओं को, जो भाजपा के इंदिरापुरम मंडल के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। और कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पे एक ऐसा स्थल बन गया है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर अपने मन की बात रखेंगे और आने वाले जो चुनाव हैं हमारे, उन चुनावों को यहाँ से मजबूती देंगे। और हमारा पूरा मंडल जो है वो यहाँ पे, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट बन गया है वार्ड 81 के अंदर में, तो मुझे लगता है हर कार्यकर्ता के लिए यहाँ पे आना बहुत ही जो है वो आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है और अपने संगठन को और मजबूत बनाया जा सकता है। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस कार्यालय के लिए। इस कार्यालय को मैं 7 वार्ड के समन्वय के रूप में देखती हूँ, ताकि यहाँ पर जो भी पार्टी के हमारे कार्य होते हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाया जा सके और 7 वार्डों से कुछ समस्याएं हैं या कोई परेशानियां हैं उनको सुना जा सके। धन्यवाद। सभी को जय श्री राम। ये कार्यालय के लिए मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय अजय शुक्ला जी और भाजपा के पूर्व और वर्तमान में जितने पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूं। ये इंदिरापुरम के मध्यम में कार्यालय बना है, भव्य कार्यालय है। जैसे भाई साहब बता रहे थे, यहाँ सब अपनी समस्या रख सकते हैं और अजय भाई साहब बता रहे थे कि पार्षदगंज भी यहाँ आके कमरा दिया गया है, वहाँ पर भी अपनी कुछ समस्या सुन सकते हैं, कर सकते हैं। जल्दी से अगर हम भी किसी से नहीं मिल पाते हैं तो हम भी इसका पता दे देंगे कि हम यहाँ इस टाइम मिल सकते हैं। तो इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। और जैसे अभी संजीव भाई साहब ने बताया कि बहुत सी समस्याएं जो होती हैं या बहुत से संगठन के कार्य हैं जो लोगों को नहीं पता चलते, उसका यहाँ अभियान चलता रहेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष बड़े भाई अजय भाई शुक्ला जी को, हमारे तोमर जी को बहुत बहुत एक ऑफिस को खोलने की बहुत बधाई। इसमें सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा का एक प्रतिष्ठान बना है इंदिरापुरम में, जहाँ पर सभी लोग ये बता पाएंगे, हाँ
किसी को भाजपा के लिए कोई बात करनी है, आप शक्तिखंड में जा सकते हैं। मेरा एक छोटा सा विद्यालय है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, सब स्कूल की समस्या लेकर नहीं आते, आते कौन सी समस्या लेकर है? सर जी आप सरकार के आदमी हैं, आप हमें ये चीज़ बताइए, आप हमें वो बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक टेंशन कम हुई है। अब कोई मेरे पास आ गया, मैं कहूँगा भाई शक्तिखंड में जाइए, वहाँ तो भाजपा का कार्यालय है, वहाँ पे पार्षदगण भी मिलेंगे आपको और भाजपा के बड़े अधिकारी मिलेंगे। एक बार फिर सभी को भाजपा परिवार का एक प्रतिष्ठान बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक बार जो ऐसे बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पे उपस्थित हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री माननीय शुक्ला जी भाई साहब और पूर्व महामंत्री उमाशंकर तोमर जी भाई साहब और मंडल के समस्त कार्यकर्ता बंधु, आप सभी की सोच को मैं नमन करता हूँ जो आप सब इतनी सुंदर और इतनी अच्छी पहल करी है। और कहीं न कहीं आज के इस पल को आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज के इस पल को एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जो इस तरीके की सोच को, इस तरीके की विचारधारा को लेकर के आए और इस तरीके का यहाँ एक अपना भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसका एक गुरुकुल केंद्र जिसे कहते हैं यहाँ पे खोला गया, जिसके लिए समाज को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। और समाज के लोग को बड़े असमंजस में रहते थे, जैसा अनुज भाई साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात कही कि अब कार्यकर्ताओं को पार्षद से मिलने के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा कहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब साथ के साथों पार्षदों के लिए समझ लीजिए कि कार्यालय हो गया है, यहाँ इनका एक टाइमिंग हो जाएगा कि इस टाइम पे वहाँ आप लोग अपनी समस्या लेके जाइए, वहाँ पार्षद जन जरूर मिलेंगे। और इस अच्छी सोच और पहल के लिए मैं पुनः अपने बड़े भाई श्री माननीय शुक्ला जी और उमाशंकर तोमर जी, मनोज डागा जी, अनिल जी और जो भी हमारी समस्त बहनें, सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतनी अच्छी सोच और पहल के लिए। जय श्री राम।